दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे धर्म को सबसे ज़्यादा चोट किसने पहुंचाई? क्या वो बाहर से आए आक्रमणकारी थे? क्या वे वो लोग थे जिन्होंने मंदिर तोड़े, किताबें जलाई और करोड़ों हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराया? नहीं, सनातन को सबसे गहरी चोट दी है पढ़े लिखे हिंदुओं ने। हाँ, यह सच कड़वा है मगर उतना ही गहरा भी है। आज जो खतरा हमें बाहर से नहीं मार पाया, वही खतरा अंदर से हमारे घर में पल रहा है। शिक्षा का असली मकसद था इंसान को ज्ञानवान बनाना, विवेक बनाना और उसे सही गलत समझने की ताकत देना। लेकिन आज जो शिक्षा हिंदू समाज को दी जा रही है वह पूरी तरह पश्चिमी है। हमारे बच्चों को स्कूल में प्लेटो, शेक्सपियर, कार्ल मार्क्स पढ़ाया जाता है, मगर गीता, वेद, उपनिषद, रामायण का नाम तक नहीं। नतीजा यह होता है कि एक आम हिंदू बच्चा जब कॉलेज से निकलता है तो उसे लगता है कि उसका धर्म पिछड़ा हुआ है, मंदिर जाना अंधविश्वास है, पूजा पाठ करना बेकार है और असली तरक्की तो वही है जो पश्चिम कहता है। यानी शिक्षा उसे ज्ञान नहीं दे रही बल्कि अपनी जड़ों से काट रही है। आज का पढ़ा लिखा हिंदू एक और बीमारी से ग्रस्त है, बुद्धिजीवीपन। जरा सी अंग्रेजी बोल ली, 2 किताबें पढ़ ली और उसे लगता है कि वह अब सबसे बड़ा ज्ञानी है। वह मानता है कि उसकी सोच ही सबसे सही है। उसे लगता है कि धर्म का पालन करना बेवकूफ़ी है। उसे अपने पुरखों की परंपराएं दकियानूसी लगती हैं। यहाँ तक कि वह खुलेआम कहने लगता है रामायण सिर्फ एक कहानी है, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं, पंडित लोग तो सिर्फ धोखेबाज हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, यह बातें और कौन कहता है? यह बातें अंग्रेज, मुगल हम पर थोपते थे, पर अब इन्हें हमारे अपने ही पढ़े लिखे हिंदू दोहरा रहे हैं। मुसलमान या ईसाई अगर सनातन पर हमला करते हैं तो हिंदू सावधान हो जाता है, लेकिन जब हमला खुद हिंदू करता है तो लोग विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि बात घर के अंदर से आ रही है। आज सोशल मीडिया पर देखिए, हिंदू धर्म के खिलाफ सबसे जहरीली बातें, सबसे गंदी गालियाँ कौन लिखता है? वही हिंदू जो खुद को लिबरल या सेकुलर कहता है। ये लोग खुलेआम लिखते हैं, मंदिरों पर खर्च मत करो, स्कूल बनाओ, भगवान की मूर्तियां सिर्फ पत्थर हैं, जातिवाद का जिम्मेदार पूरा हिंदू धर्म है। अब सवाल है, क्या यह बातें मुसलमानों से ज़्यादा खतरनाक नहीं है? क्योंकि अगर बाहर से कोई कहेगा तो हिंदू विरोध करेगा, लेकिन जब अंदर से ही लोग कहेंगे तो धीरे धीरे समाज उस पर विश्वास करने लगेगा। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि हमारी शिक्षा केवल पश्चिमी नहीं बल्कि गुलामी वाली शिक्षा है। अंग्रेजों ने जानबूझकर हमें ऐसी किताबें पढ़ाई जिनसे हम अपनी जड़ों को भूल जाएं। उन्होंने कहा, भारत के पास कोई असली इतिहास नहीं है, वेद और उपनिषद सिर्फ कल्पनाएं हैं, भारतीय विज्ञान और गणित सब नकली है। और आज वही बातें पढ़े लिखे हिंदू गर्व से दोहराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी सभ्यता की बुराई करेंगे तभी लोग उन्हें मॉडर्न मानेंगे। सबसे बड़ा खतरा है कि यह सोच नई पीढ़ी में उतर रही है। आज का युवा सोचता है, पढ़ाई कर ली, नौकरी मिल गई, अब धर्म की जरूरत क्या? विदेश चले जाओ, वहाँ जिंदगी है। भारत में रहकर भी भारत को नीचे दिखाओ, तभी लोग कहेंगे कि तुम बुद्धिजीवी हो। यह वही मानसिकता है जो पूरे समाज को खोखला कर रही है। अगर यही चलता रहा तो अगली पीढ़ी को अपने ही धर्म पर गर्व नहीं रहेगा। लेकिन याद रखो, अगर जड़ों को काट दोगे तो पेड़ खड़ा नहीं रह पाएगा, अगर धर्म को छोड़ दोगे तो पहचान मिट जाएगी। सनातन की रक्षा करनी है तो सबसे पहले अपने ही समाज के इस जहर को पहचानना होगा और इसका इलाज करना होगा। दोस्तों, अक्सर आप सुनते होंगे, मैं सेक्युलर हूँ, मैं सबको बराबर मानता हूँ, मैं धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करता। पहली नज़र में ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। किसी भी आम इंसान को लगेगा कि यह तो बड़ा उदार विचार है, सबको साथ लेकर चलने वाली सोच है। लेकिन जरा गहराई में जाइए, असली सेक्युलर कौन है और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष हिंदू कौन है? सच्चाई यह है कि भारत में असली सेक्युलरिज्म नहीं बल्कि हिंदू विरोधी सेक्युलरिज्म पनप रहा है। और इसको सबसे ज़्यादा कौन ढो रहा है? पढ़ा लिखा हिंदू जो खुद को सेकुलर कहता है। दुनिया में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? राज्य किसी धर्म के पक्ष में ना हो, हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी हो। लेकिन भारत में सेकुलरिज्म का मतलब कब से यह हो गया कि मुसलमान और ईसाई जो चाहें वो करें, लेकिन हिंदू अगर मंदिर, परंपरा और धर्म की बात करे तो वह सांप्रदायिक कहलाएगा। यानी भारत में सेकुलरिज्म का असली मतलब है एंटी हिंदू होना ही सेकुलर होना है। आज का सेकुलर हिंदू कौन है? वही जो पूजा पाठ को दकियानूसी मानता है, वही जो मंदिर पर सवाल उठाता है, वही जो रामायण और गीता को पिछड़ेपन की निशानी बताता है। यह सेकुलर हिंदू कहता है हमें सबको बराबर मानना चाहिए, लेकिन असलियत में बराबरी नहीं, हिंदू को ही नीचे दिखाना इनका असली मकसद होता है। क्योंकि वह कभी मस्जिदों या चर्च पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन मंदिर की एक ईंट भी रखी जाए तो उसका खून खौलने लगता है। भारत की राजनीति ने सेकुलरिज्म को सबसे ज़्यादा हथियार बनाया। राजनीतिक दलों को मालूम था कि हिंदू सीधा साधा है, उसे गुमराह करना आसान है, तो उन्होंने सेकुलरिज्म का झुनझुना बजाया। हिंदू सेकुलर नेता को वोट देकर खुश होता रहा, लेकिन उसी नेता ने मस्जिदों के लिए पैसे दिए, हज में सब्सिडी दी, और जब मंदिरों की बात आई तो कहा धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। और दुख की बात यह है कि इस धोखे में सबसे ज्यादा वही हिंदू फंसा जो खुद को पढ़ा लिखा सेकुलर कहता है। आपने गौर किया होगा, अगर कोई मुसलमान कहे कि मैं इस्लाम पर गर्व करता हूँ तो सेकुलर हिंदू ताली बजाएगा।
अगर कोई ईसाई कहे कि यीशु ही उद्धार करता है तो सेकुलर हिंदू सिर झुकाएगा, लेकिन अगर कोई हिंदू कह दे मुझे अपने धर्म पर गर्व है तो सेकुलर हिंदू उसे कट्टरपंथी, सांप्रदायिक और पिछड़ा कह देगा। यानी सेकुलर हिंदू की नज़र में मुसलमान का मजहबी होना प्रगति है, ईसाई का चर्च जाना आधुनिकता है, लेकिन हिंदू का मंदिर जाना सांप्रदायिकता है। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? असलियत ये है कि सेकुलर हिंदू खुद अपने धर्म से नफरत करता है। उसे लगता है कि अगर वह अपने धर्म को गाली देगा तभी लोग उसे आधुनिक मानेंगे। उसे लगता है कि पश्चिमी सोच को कॉपी करना ही प्रगति है। वह मानता है कि मंदिर मस्जिद छोड़कर अगर वह क्लब, बार और वेस्टर्न कल्चर अपनाएगा तभी लोग उसे अप टू डेट मानेंगे। यानी असली समस्या है सेल्फ हेट, यानी कि खुद से घृणा। यही आत्मघृणा सनातन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। आज सोशल मीडिया पर सेकुलर हिंदू सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बना बैठा है। या वही लोग हैं जो ट्विटर या फेसबुक पर लिखते हैं भारत तब तक प्रगतिशील नहीं होगा जब तक मंदिरों को हटाया नहीं जाएगा, गाय पालना बर्बादी है, हमें बर्गर खाना चाहिए, शिवलिंग या हनुमान सिर्फ मिथक है। और दुखद यह है कि इनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं। नई पीढ़ी इनकी बातें सुनकर यही सोचने लगती है कि शायद धर्म वाकई बेकार है, शायद हमें भी अपने धर्म की आलोचना करनी चाहिए। अब जान लेते हैं क्यों सेकुलर हिंदू सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि यह अंदर से वार करता है, क्योंकि इसकी बातें सुनकर युवा भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि यह खुद हिंदू होकर भी हिंदू धर्म का दुश्मन बनता है, क्योंकि यह दुश्मनों को ताकत देता है। जब कोई मुसलमान या ईसाई सनातन की बुराई करता है तो उतना असर नहीं होता, लेकिन जब हिंदू ही वही बातें करता है तो दूसरे धर्मों के लोग और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले सेकुलर की असली परिभाषा याद रखो। सेकुलर होना मतलब सबका सम्मान करना है, ना कि अपने धर्म का अपमान करना। सेकुलर हिंदुओं को आईना दिखाओ। जब भी कोई सेकुलर हिंदू डबल स्टैंडर्ड दिखाए तो उसे तर्क और तथ्यों से जवाब दो। युवाओं को जागरूक करो। नई पीढ़ी को यह बताना जरूरी है कि असली प्रगति वही है जो जड़ों से जुड़ी हो। विदेशी सोच कॉपी करना प्रगति नहीं, गुलामी है। दोस्तों, सेकुलर हिंदू ही आज सनातन का सबसे बड़ा गद्दार है। वह दिखने में अपना है लेकिन सोच में पराया है। वह बात करता है बराबरी की, लेकिन असल में हिंदुओं को ही नीचा दिखाता है। वह कहता है मैं आधुनिक हूँ, लेकिन असल में वह पश्चिमी सोच का गुलाम है। याद रखो, बाहर का दुश्मन हमें लड़ा सकता है, लेकिन अंदर का सेकुलर हिंदू हमें मिटा सकता है। अगर सनातन को बचाना है तो इस सेकुलर मानसिकता का पर्दाफाश करना होगा। जिस धरती ने वेद दिए, उपनिषद दिए, रामायण और महाभारत जैसी महाकथाएं दी, जिस धरती ने योग और आयुर्वेद जैसा ज्ञान दुनिया को दिया, आज उसी धरती पर लोग गर्व किस बात पर कर रहे हैं? जीन्स पहनकर बार में जाने पर, विदेशी भाषा बोलकर खुद को आधुनिक कहलाने पर, पश्चिमी कल्चर की नकल करके अप टू डेट दिखने पर। क्या ये विडंबना नहीं? भारत जो कभी पूरी दुनिया का गुरु था, आज विदेशी सोच का गुलाम बन चुका है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह गुलामी खुद हिंदू समाज के दिमाग में घर कर चुकी है। ब्रिटिश राज ने हमें सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी गुलाम बना दिया। उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया कि हमारी सभ्यता पिछड़ी है। उन्होंने हमारी किताबों को मिथक कह दिया। उन्होंने हमारी भाषा को गवारों की भाषा बता दिया। और अफसोस की बात है कि आज का हिंदू उसी झूठ को सच मान बैठा है। आज हिंदू को लगता है कि अगर वह अंग्रेजी नहीं बोलता तो वह अशिक्षित है, अगर वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनता तो वह पिछड़ा है, अगर वह मंदिर जाता है तो वह ओल्ड फैशन है। यानी आज हिंदू को अपने ही धर्म और संस्कृति पर गर्व नहीं बल्कि शर्म महसूस होती है। विदेशी सोच की इतनी बड़ी गुलामी हम कर रहे हैं कि हर जगह उसकी नकल कर रहे हैं। खान पान में हिंदू अपनी परंपरागत सात्विक थाली छोड़कर पिज्जा, बर्गर खाने में गर्व महसूस करता है। उसे लगता है कि फास्ट फूड खाना ही आधुनिकता है। कपड़ों में परंपरागत धोती, साड़ी या कुर्ता छोड़कर वेस्टर्न जीन्स शर्ट में वह खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। भाषा में हिंदी बोलने में उसे शर्म आती है, लेकिन टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने में उसे गर्व होता है। त्योहारों में दिवाली, होली, नवरात्रि मनाना उसे पिछड़ा लगता है, लेकिन वैलेंटाइन डे, हेलोवीन और न्यू ईयर मनाना उसे फैशन लगता है। सोच में गीता पढ़ने में उसे नींद आती है, लेकिन पश्चिमी दार्शनिकों की बातें उसे इंटेलेक्चुअल लगती हैं। क्यों खतरनाक है विदेशी सोच की नकल? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमारी पहचान का मिटना। जब कोई समाज दूसरों की नकल करने लगे तो उसकी खुद की पहचान मिट जाती है। आज हिंदू युवा विदेशी कल्चर अपनाकर धीरे धीरे अपनी जड़ों से कट रहे हैं। धर्म पर अविश्वास होता है। विदेशी सोच हमें सिखाती है कि धर्म अफीम है, और यही सोच धीरे धीरे हमारे समाज में घुस रही है, जबकि वही विदेशी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। आत्मविश्वास का हार्स। जो समाज खुद को नीचा समझने लगे वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। आज हिंदू समाज का यही हाल है। हम तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, योग जिसे कभी पश्चिम मजाक समझता था, आज पूरी दुनिया उसे अपनाती है। आयुर्वेद जिसे कभी पिछड़ा कहा जाता था, आज विदेशी कंपनियां उसी पर अरबों डॉलर कमा रही हैं। मेडिटेशन जिसे कभी सन्यासी का काम कहा जाता था, आज अमेरिका में करोड़ों लोग कर रहे हैं। यानी जो ज्ञान हमारे पास था हमने उसे छोड़ दिया, और जब वही विदेशी पैकिंग में वापस आया तो हमने उसे अपनाया। यह नकल सिर्फ कल्चर की नहीं है, सोच की भी है।
आज हिंदू पढ़ लिख कर यही बातें करता है। भारत कभी महान नहीं था, हमारे ग्रंथ सिर्फ कहानियाँ हैं, धर्म प्रगति में बाधा है। दोस्तों, यह सोच सिर्फ आत्मघाती एक कदम है। यह हमें अपने अतीत से काट देती है, यह हमें वर्तमान में खोखला बना देती है और भविष्य में हमें मिटा देगी। इसका एक ही उपाय है, गर्व करो अपनी पहचान पर। अंग्रेजी बोलो लेकिन हिंदी पर गर्व करो, जीन्स पहनो लेकिन अपनी परंपरागत पोशाक पर भी गर्व करो, ज्ञान का सही उपयोग करो, विदेशी विज्ञान को अपनाओ लेकिन भारतीय दर्शन को मत छोड़ो। नई पीढ़ी को जड़ों से जोड़ो, बच्चों को गीता, रामायण और महाभारत पढ़ाओ, त्योहारों का महत्व बताओ, मंदिरों और परंपराओं को बोझ नहीं गौरव समझो। विदेशी सोच की नकल करना सिर्फ मूर्खता नहीं बल्कि आत्मघात है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को सभ्यता दी, धर्म दिया, संस्कृति दी। आज अगर हम विदेशी सोच के गुलाम बन जाएं तो यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा होगा। याद रखो, नकल कभी असली नहीं बन सकती, नकलची कभी नेता नहीं बन सकता, और जो समाज दूसरों की नकल करता है उसका इतिहास मिटा दिया जाता है। अगर हमें सनातन को पचाना है तो हमें विदेशी सोच की गुलामी तोड़नी होगी और अपने असली ज्ञान, परंपरा और अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा। भाइयों और बहनों, अगर हम सच बोलें तो आज का सबसे बड़ा सच यही है कि हिंदू को गिराने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि अंदर बैठा हुआ हिंदू ही है। हाँ, बाहरी ताकतें हमें तोड़ना चाहती हैं, विदेशी मानसिकता हमें गुलाम बनाना चाहती है, धर्मांतरण की फैक्ट्रियां दिन रात चल रही हैं, लेकिन असली समस्या तब बनती है जब हिंदू खुद हिंदू को खा जाता है। जातिवाद एक ऐसा जहर जिसने हमें बार बार हराया। सबसे पहले बात करते हैं जातिवाद की। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन सनातन की असली आत्मा तो यह है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका भला हो। लेकिन जरा सोचो, क्या हम उस विचारधारा को जी रहे हैं? गांव गांव में जाति के नाम पर लड़ाई, मंदिरों में ऊंच नीच की दीवारें, यहाँ तक कि मरने के बाद भी शमशान घाट अलग अलग। अब सोचो, जब हम अपने ही लोगों को ऊंच नीच बताकर, अछूत कहकर, एक ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं या बनिया हैं या दलित हैं कहकर बांट देंगे तो दुश्मनों को क्या करना पड़ेगा? उन्हें तो बस तमाशा देखना है। इतिहास गवाह है, जातिवाद ने हमें बार बार हराया। चाहे मोहम्मद गौरी का हमला हो, बाबर का हमला हो या अंग्रेजों का राज, हम लड़ते कम थे, आपस में कटते ज़्यादा थे। यही वजह है कि लाखों करोड़ों की संख्या में होते हुए भी हम बार बार गुलाम बने। आज भारत में चर्च और मदरसे खुलेआम धर्मांतरण कर रहे हैं। कितने ही गांवों में, कितने ही बस्तियों में पैसा, नौकरी, लालच और शादी के नाम पर हिंदू को हिंदू धर्म से काटा जा रहा है। लेकिन सबसे शर्म की बात यह है कि इसमें भी हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बन रहा है। कोई कहता है, अरे यह सब धर्म वर्म तो पुरानी बातें हैं। कोई कहता है, जो चाहे वो धर्म अपनाए, हमें क्या करना। और कोई तो यहाँ तक कह देता है, सनातन धर्म ही पिछड़ा हुआ है, हमें बदल जाना चाहिए। जरा सोचो, जब अपने ही लोग अपने धर्म को बदनाम करने लगेंगे तो बाहर वालों को और ज़्यादा मौका मिलेगा और ताकत से वे हमला करेंगे। आज भी देखो, गाँवों में हिंदू भाई ही अपने रिश्तेदारों को चर्च में ले जाते हैं। कोई अपने पड़ोसी को मस्जिद की तरफ ढकेलता है क्योंकि उसके दिमाग में यही भर दिया गया है कि सनातन पिछड़ा है। हमारे युवाओं को देखो, आज पढ़ा लिखा हिंदू सोचता है कि अगर उसने मार्क्स पढ़ लिया, लेनिन पढ़ लिया या पश्चिमी की नकल कर ली तो वह बड़ा बुद्धिजीवी बन गया। वह अपनी जड़ों से कट जाता है। गीता खोलकर नहीं पढ़ता लेकिन दास कैपिटल जरूर पढ़ता है। राम और कृष्ण को झूठा कहता है लेकिन फ्रायड और डार्विन को भगवान बना देता है। न्यूटन को भगवान मानता है। संस्कृत बोलना शर्म की बात है लेकिन अंग्रेजी में टूटी फूटी बातें करके खुद को क्लासी समझता है। यही मानसिक गुलामी हमें खा रही है। हम वो लोग हैं जिनके ऋषियों ने शून्य दिया, आयुर्वेद दिया, योग दिया, लेकिन हम उसी योग को हठ योगा और पावर योगा बनाकर विदेशी लेवल में खरीदते हैं। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू को पढ़ाई लिखाई के नाम पर अपनी पहचान भूलना आसान लगता है। सवाल ये भी है कि जब जब हिंदू एक हुआ है तब तब उसने इतिहास बदला है। जब शिवाजी खड़े हुए तो औरंगजेब की नींव हिल गई। जब महाराणा प्रताप खड़े हुए तो हल्दी घाटी में दुश्मन थर्रा गया। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया तो मुगलों की तख्त कांप उठी। लेकिन आज हर हिंदू अपने अपने नेता के पीछे खड़ा है। कोई जाति का नेता, कोई राज्य का नेता, कोई छोटी मोटी पार्टी का नेता। हिंदू का कोई एक मजबूत नेतृत्व ही नहीं है। यही वजह है कि जब कोई और धर्म की विचारधारा हमला करती है तो वे संगठित होकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन हिंदू चार हिस्सों में लड़खड़ाकर पिछड़ जाता है। आज हालत ये है कि हिंदू ही हिंदू को गाली देता है। कोई कहता है ये मंदिर वाले पाखंडी हैं, कोई कहता है ये कर्मकांड वाले ढोंगी हैं, कोई कहता है ये नए जमाने वाले नकली हैं। दुश्मन ने तो बस एक काम किया, हमारे दिमाग में यह भर दिया कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे काम का नहीं, और अब हम एक दूसरे से लड़कर ही अपने धर्म को खोखला कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सच्चाई यही है कि मुसलमान, ईसाई, विदेशी ताकतें और धर्मांतरण कराने वाले हमारे उतने बड़े दुश्मन नहीं जितना बड़ा दुश्मन हमारा खुद हिंदू है, जो खुद को हिंदू समझकर भी हिंदू धर्म को गाली देता है। वह हिंदू जो जाति के नाम पर अपने भाई को नीचे दिखाता है, वो हिंदू जो अपने ही मंदिरों और परंपरा का मजाक उड़ाता है, वो हिंदू जो विदेशी परंपरा को महान बनाकर गीता पुराण को कचरा कहता है, और वो हिंदू जो अपने धर्म के लिए खड़ा होने से डरता है।
अगर सनातन को बचाना है, अगर अपने धर्म को हिंदू संस्कार देना है, अगर भारत को फिर से जगत गुरु बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने ही अंदर बैठे दुश्मन हिंदू को हराना होगा। बाहरी ताकतें बाद में देखें, पहले हम अपने बीच की गद्दारी और नफरत को मिटाना होगा। यही है असली खतरा, हिंदू से हिंदू की दुश्मनी। यही है असली लड़ाई, अंदर बैठे हुए दुश्मन को पहचानना। अगर हम इनसे जीत गए तो बाहर वाले हमें कभी नहीं हरा पाएंगे।